ट्रंप ने यूटर्न लिया। 250 टैरिफ का बयान देने के बाद उन्होंने फिलहाल फार्मा सेक्टर को तत्कालीन टैरिफ से बाहर कर दिया। ये साफ संकेत है कि अमेरिका भी समझता है, अमेरिका भी भारत की दवाओं के सामने झुकता है और ये कदम भारत से ज्यादा खुद अमेरिका को चोट करेगा। इधर दोस्तों अलग अलग चीजें हो रही हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन रो रहे हैं। भारत सोच रहा है कि दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद वो ट्रंप की बात नहीं मान रहे। हमारे लोग तो जो है एक फोन कॉल के ऊपर, एक साइफर के ऊपर अवाम की गवर्नमेंट गिरा के लटरम पटरम कर देते हैं, लेट जाते हैं आगे से। अमेरिका को दवाएं देना बंद करने से भारत को नुकसान होगा? जवाब है नहीं, उतना नहीं, और वजह है इसके पीछे खड़ा भारत का यार रूस। भारत रूस का सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर बनता जा रहा। रूस की फार्मा मार्केट का साइज है $45 बिलियन। अगर भारत इसमें बड़ी हिस्सेदारी ले ले तो ये अरबों डॉलर का गेम होगा। जब देश में प्रॉब्लम होती है तो खड़े हो जाते हैं, वो कहते नहीं यार कोई बात नहीं, देश पहले है, धंधा हम कहीं और से कर लेंगे ना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत जो है वो सोच रहा है अमेरिका के अंदर जो मेडिसिन्स हैं भारत के द्वारा भेजने वाली, उस पर प्रतिबंध लगा दें। और इस समय अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं वो चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और बौखला रहे हैं, क्योंकि इस समय वहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि पूछने को नहीं। तो लोग जो हैं वो सामान भी नहीं खरीद रहे हैं, ना महंगाई की वजह से, और डबल रेट्स जो हैं भारत के द्वारा जितना भी सामान भेजा जाता था उसके तो डबल हाई रेट्स हो गए हैं। तो सारे बिजनेसमैन की जो है वहाँ पर इस समय देखा जाए तो इतना लॉस हो रहा है कि पूछने को नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ जो टैरिफ लगाने के बाद भारत के ऊपर उल्टा उसी के ऊपर भारी पड़ गई है। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। केले और कॉफी जैसी चीजें वहां पर इतनी महंगी मिल रही हैं कि वहां पर लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका को दवाइयां भेजना बंद कर सकता है भारत। अब यूएस के अंदर जितने फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, खास रूप से जेनरिक मेडिसिन, उसका 47% इंडिया से जाता है। क्या मैसेज मुझे बताया ना, क्या मैसेज आएगा? ये क्या मैसेज आएगा कि जी हमारे जहाज इसलिए सस्पेंड, ये नहीं कि कम हो रहे हैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं कि अब 5 की जगह 2 फ्लाइटें चलेंगी हफ्ते में, मतलब ऑपरेशन ही सस्पेंड हो रहा है, पूरा कंप्लीट सस्पेंड हो रहा है। 1920s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद टैरिफ की सिचुएशन की वजह से हालात रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो द ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है एरा, उस एरा को ही कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन का एरा। ये कब हुआ था? 1929 में। कई बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, जैसा मैंने डिमांड एंड सप्लाई आपको एक्सप्लेन करा, उन्होंने बढ़ा दिए, अपने रेट बढ़ा दिए, और अब अमेरिका में लोगों की चीखें निकल रही हैं। कहते हैं कि लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेजर एक्सपोर्टर्स अक्रॉस सेक्टर्स आर गिविंग इक्वल बैकिंग। दिस इज इंडिया 2025। ये 2025 का भारत है, आप भारत को झुका नहीं सकते। This new India won't be bullied. We are now shifting gears, expanding fast into Europe, Australia and beyond. ये तो होना ही था। ट्रंप ने ये सोचा कि मैं मार्केट एक्सेस बंद कर दूंगा टैरिफ से, तो सारे लोग रोते बिलखते आएंगे। कुछ गए भी इसके पास कि सर प्लीज प्लीज पहले है, धंधा हम कहीं और से कर लेंगे ना, धंधे में कमी नहीं आएगी, धंधा कहीं और से हम कर ही लेंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, कल से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए, जैसा मैंने डिमांड एंड सप्लाई आपको एक्सप्लेन करा, उन्होंने बढ़ा दिए, अपने रेट बढ़ा दिए, और अब अमेरिका में लोगों की चीखें निकल रही हैं। अमेरिका में कुछ नहीं बनता दोस्तों, छोटी छोटे कपड़े हैं, जूते हैं, डेली के खाने पीने के सामान, जो कुछ तो अमेरिका में ही उगते हैं, कुछ अमेरिका में नहीं हुई, ये बाहर से मंगवाते हैं हम। डिस्पोजेबल इनकम वो होता क्या है? डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके जितने भी जरूरी की चीजें थी वो आपने पूरी कर दी, जरूरत की आपकी जितनी भी चीजें थी, आपके घर का अगर रेंट है या मॉर्गेज है या फिर गाड़ी का है, इसका उसका, बच्चों की फीस, स्कूल, मेडिकल, इंश्योरेंस, जो आपकी जरूरियात हैं आपने सब पूरी कर दी। उसके बाद जो पैसा आपका बचता है, जो आप इन्वेस्टमेंट के बाद, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम एक हो जाती है, उसको आप डिस्पोज ऑफ, उससे आप ऐशो आराम की, शौक की चीजें खरीदते हैं। आती है ब्राजीलियन, वो सप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्राजील पे ऑलरेडी उन्होंने लगा के रखा है, और इतना ही लगाया है, लगभग 40-50%। हाँ बिल्कुल, वो
जितनी चीजों की जरूरत है, जैसे एपरल्स हो गए, हीरे जवाहरात हो गए, जो कि त्योहारों में आमतौर पे लोग खरीदते हैं, वो भारत की तरफ से जाता है। तो सिर्फ भारत ब्राजील मत समझिए, जितनी भी दुनिया के देश है सब पे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा के रखा है, इंक्लूडिंग कनाडा। अब ये क्या होगा कि वो लोग या तो कम माल भेजेंगे वहां पे, और भेजेंगे तो महंगा भेजेंगे। तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है कई देशों पर। कुछ कंपनियों ने, अब चूंकि उनको लागत ज्यादा पड़ रही है तो उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। इससे अमेरिका में व्यापारी भी नाराज हैं और जो खरीदने वाले हैं वो भी नाराज है, कह रहे हैं कि ये टैरिफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। केले और कॉफी जैसी चीजें वहां पर इतनी महंगी मिल रही हैं कि वहां पर लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका को दवाइयां भेजना बंद कर सकता है भारत। क्या ये पॉसिबल है? आज ही गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, 0.6% और डाउन कर जाएगा और कुल नुकसान है $432 बिलियन। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। मतलब अमेरिका अब दूसरी रिपोर्ट आर्थिक मंदी का दौर झेल सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। एग्जैक्टली त्योहारों का मौसम होगा, जिस वक्त अमेरिका में मंदी आने वाली है ना, वो क्रिसमस होता है वहां पे, न्यू ईयर होता है, उसी वक्त ये सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा। सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, मैं बताता हूं कैसे। जैसे अमेरिका एक देश है, वहां कुछ सामान कनाडा से जा रहे हैं, कुछ अमेरिका से जा रहे हैं, कुछ चाइना से जा रहे हैं, और वहां के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे कि मान लिया कि एप्पल एक कंपनी है, वो भारत में एक मोबाइल बना रहा है, आईफोन। अब वो अचानक ट्रंप के कहने पे वो भारत में बंद करके वहां तो आएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, ट्रंप चूंकि टैरिफ लगा दिए हैं, तो वो अपने फोन को किसी दूसरे मार्केट में भेजना शुरू कर देगा अमेरिका के अलावा। यही करेगा ना कंपनी, कोई भी रहेगा तो इससे क्या होगा कि सप्लाई वहां भी कमी आएगी। अब अमेरिका में जो आईफोन की मान लिया की डिमांड है 100 मिलियन पीस, और वो जानबूझ के दूसरे देशों में भेज रहा है, महंगा पोजीशन वही रहता है, लेकिन ये कम दामों में मिलते हैं, सस्ता मिलते हैं। प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती है, सरकार इसे बनाती है और भेजती है। अब वो क्या हुआ कि टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपना 35% दवा डाइवर्ट कर दिया है। ये पक्की खबर है, पहला कंसाइनमेंट चला गया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला है 2-3 दिन में। समझ गए? अमेरिका के लोगों को दवाई की कमी होगी, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत भेजता है उसमें कमी होगी। अमेरिका में बननी चाहिए, अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन यह अचानक नहीं होगा, यह धीरे 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 होगा। अचानक अगर आप बंद करते हैं तो डिसरप्ट हो जाता है सप्लाई लाइन, और जो दूसरे देश क्या करेंगे, वो फिर दूसरा मार्केट ढूंढेंगे। भारत कुछ चीजें ब्राजील भेजेगा, कुछ चीजें चाइना भेजेगा, कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया भेजेगा, कुछ चीजें जापान भेजेगा, जो अमेरिका भेजता था। तो कहीं ना कहीं तो ये एडजस्ट कर लेगा, अमेरिका का नुकसान होगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि लोगों को, अमेरिकी लोगों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। इस वक्त को $132 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड चल रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान। अच्छा, अब ये इनके दरमियान, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो है हालत इस समय बद से बदतर होती चली जा रही है। उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है भारत से पंगा लेकर के, क्योंकि भारत का तो कुछ नहीं जा रहा है। भारत जितना भी सामान जो है सप्लाई किया करता था अमेरिका को, चाहे वो क्लोथिंग हो, फूडिंग हो या फिर मेडिसिन हो, मेन जो मेडिसिन हैं वो अमेरिका जाती थी भारत के द्वारा। अब भारत सोच रहा है उस पर प्रतिबंध लगा दे। अब सोचिए, अगर भारत ने मेडिसिन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो अमेरिका के अंदर क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत हो जाएगी अमेरिका के लोगों की, अमेरिकन की। बिजनेसमैन जो हैं वो वहां पर इतने ज्यादा रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्योंकि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है अमेरिका के अंदर की पूछने को नहीं। भारत के ऊपर तो इसने टैरिफ लगा दिया, 25% होगा, 50% होगा। अब जितना भी टैरिफ लगाया है तो भारत भी पीछे नहीं हट रहा है। जो भी सामान सप्लाई कर रहा है वो डबल हाई रेट्स में कर रहा है। अब तो मेडिसिन ही बंद करने की बात कर रहा है अमेरिका के अंदर। अगर भारत ने ये कदम उठा लिया तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की जो दवाइयां हैं वो यूजुअली जो है वो सक्सेस नहीं होती है, और भारत से ही जितनी दवाइयां जाती हैं अमेरिका के अंदर उसी के द्वारा जो है वहाँ के हॉस्पिटल्स में काम वगैरह चलता है, पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है वगैरह वगैरह। अगर ये बंद हो गई तो फिर क्या हालत होगी अमेरिका की, क्या दुर्दशा होगी, तो फिर समझ से बाहर ही है। तो इस समय वहाँ पे महंगाई इतनी है, कपड़े हों, खाना हो, कुछ भी लेकर के टैरिफ लगाया भारत पे,
लेकिन महंगाई जो है अमेरिका के अंदर ही इनके बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनको खुद के जो है रेट्स पे लग रहा है कि भाई हमारे रेट्स जो है इतने बढ़ गए हैं कि पूछने को नहीं, और चले थे ये भारत का कल्याण करने, वो खुद का कल्याण गया है इनका। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।